खूबसूरत मौसम, महकती फिजाएँ और सर्द हवाएं, मौसम बहार। और ऐसे में याद आता हुआ एक पूरा बिसरा हुआ युग, जहाँ संगीत संगीत होता था, गीत गीत होते थे। और जब भी कभी मैं उन गीतों का जिक्र करने लगता हूँ तो मेरे जहन में जो नाम सबसे पहले आता है वो तो जाहिर है मोहम्मद रफ़ी साहब ही होंगे ना। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब का कमाल ये है कि लगभग 5063 गाने उन्होंने गाए, और 5063 गानों में रसीले भी हैं, रंगीले भी हैं, दर्दीले भी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के उन गानों का जिक्र करना चाहता हूँ जो रसीले। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। अब इस गीत का जो रोमांस है वो बड़ा कमाल है, और ऐसे न जाने कितने सारे गीत। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, रे वल्हा कमाल है। उस ज़माने के गीतों को जब उन हसीनाओं के सामने गाया जाता था तो उसका असर भी साफ दिखाई देता था। तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। इन गीतों में एक जो कॉन्फ्लुएंस है वो अल्फाज का भी है, वो धुन का भी है, वो गायकी का भी है। और कोई भी गीत आप मोहम्मद रफ़ी साहब को देंगे तो उसमें वो रंगत ऐसी भर देंगे, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, ये उठे सुबह हो चली, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। इन गीतों को गाते हुए रफ़ी साहब जब किसी जगह से गुजरते थे, भाई रोमांटिक तो वो हीरोज़ उस ज़माने के होते थे, और शम्मी कपूर के लिए जो गीत गाते थे भाई शम्मी कपूर बड़े पसंद होते थे। बल्कि यहाँ तक भी हुआ रफ़ी साहब के लिए जो एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए शम्मी कपूर ने, उन्होंने कहा कि मेरे कामयाबी में पहली 12-13 फिल्म तो पता ही नहीं लगी कहाँ गई, सब पिटती चली गई, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का योगदान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ कि कश्मीर और मोहम्मद रफ़ी साहब की वजह से मैं बन पाया। ये शम्मी कपूर साहब ने कहा। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही हैं राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। अच्छा, ये फिल्म कमाल की है भाई, तुमसा नहीं देखा, 1957। ये जो जोड़ी बनी थी वहाँ, ओपी नैयर और साहिर साहब के बड़े कमाल के गीत बने नया दौर में, लेकिन कुछ रंजिश हो गई दोनों के बीच में। और जब ये पहला ही गाना बना था इस फिल्म का, तुम सा नहीं देखा, ये साहिर साहब ने लिखा और ओपी नैयर की धुन, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, शशि कपूर की अदाकारी, शम्मी कपूर। लेकिन नासिर हुसैन ये महसूस करने लगे यहाँ गड़बड़ चल रही है, और साहिर साहब और मन मुटाव हो गया ओपी नैयर में। तो साहिर साहब को कहा गया कि देखिए जी, ओपी नैयर को तो मैं लूँगा, नासिर साहब ने कहा, और साहिर लुधियानवी की बजाय आ गए मजरूर सुल्तान। तो तुम सा नहीं देखा टाइटल सॉन्ग साहिर साहब का, और जवानियाँ ये मस्त मस्त ये मजरूर साहब का। भाई मैं तो इतने सारे गीत यहाँ खड़े होकर गा सकता हूँ, लेकिन आज मैंने ठाना है और माना है इस बात को कि मौसम बहार में सिर्फ गीत वही गाने हैं हमने जो रसीले हैं, जो रंगीले हैं, जिन गीतों में ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती है। ऐसे न जाने कितने सारे गीत हैं। नज़र न लग जाए
किसी की राहों में छुपा के रख लूँ तुझे निगाहों में तू खो न जा ओ माय लव। वो दरअसल जवानी के दिन थे हमारे, और जब उधर से एक गाना सुनने को मिलता था, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ला रा 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 रा। इस फिल्म में जो अदाकारा थी उनका नाम था प्रिया, तो वो कहते ओ प्रिया ऐसे गाते थे। लेकिन हम क्या करते थे, यहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी में उस वक्त मोहब्बत होती थी, हम उसका नाम लेकर के इस गीत को गा देते थे। बरस 1968। खुशी है कि लेक टंडन साहब की फिल्म थी, उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें उनसे होती थी। अब मैं सोचता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने गाने गा सकते हैं, इतने रसीले गाने गा ली, और भी तो गायक हैं, थोड़ा थोड़ा उनका भी जिक्र करना चाहिए। खूबसूरत आलम में आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की कितनी सुंदर एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिसे हम देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात तो अपनी जगह रही, लेकिन बचपन से जिस गायक के गीतों को मैं सबसे ज़्यादा गाता था वो थे मुकेश। उनके बचपन के जो मेरे सुने हुए गीत हैं, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी और सब कुछ सीखा, ऐसे खूबसूरत गीत राज कपूर पे पिक्चराइज, तो मैं तो उनका दीवाना हो गया। और मेरी खुशी ये रही कि 1973 में 2 रातें मैंने उन्हें सुना शिमला में। तो मुकेश साहब अपने ज़माने के बेहतरीन गायक, और उन्हें मैंने रूबरू किया। मुकेश साहब की भी सबसे बड़ी बात ये थी, वो दर्द के गायक थे, बल्कि कहा भी करते थे, भाई तुम मुझे 10 गाने दे दो, उन 10 गानों में अगर एक गाना भी दर्द का है, तुम वो गाना तो मेरे मन के बहुत करीब होगा, ऐसे बोलते थे मुकेश। तो मुकेश साहब के ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल। अच्छा, ये जो एक निमंत्रण उधर से जब आ जाता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है भाई, और वहाँ पे फिर खुशी होने लगती है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो साज श्रृंगार में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें जा कर के फिर मुकेश साहब कहते हैं, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जा। अरे साज श्रृंगार का करना क्या है भाई, आओ इस खूबसूरत मौसम में प्यार की बातें करें। अच्छा, मुकेश साहब के जो रसीले गीत हैं, मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। इस तरह के गीतों को गाते गाते वो आगे चलते रहते थे। रोमांस चारों तरफ से टपकता रहता था, बड़ी खुशी रहती थी। और आज मैं इस माहौल में आकर मुकेश साहब के उन्हीं गीतों को याद कर रहा हूँ, और जहाँ रोमांस छलकता था, क्योंकि मुकेश साहब की अपनी ज़िंदगी में रोमांस भरा पड़ा था भाई। उन्होंने सरल जी को देखा, सरल जी दूसरी जाति से थी, जाति से मतलब वो उनके उसमें कायस्थ परिवार से नहीं थी, वो गुजराती। तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया शादी करने को। उनके घर वालों ने सरल जी के आना जाना बंद हुआ। मुकेश साहब ने कहा शादी। अच्छा, मुकेश साहब की किस्मत अच्छी थी कि उनके दोस्त थे कुछ, मोतीलाल जी, एक्टर मोतीलाल, जो उन्हें दिल्ली लेकर के गए थे, दिल्ली से लेकर के गए। आर.डी. माथुर सिनेमाटोग्राफर, और मोती सागर। इन्होंने कहा भाई चलो मुकेश तुम्हारा ब्याह कराते हैं, और मुकेश साहब का ब्याह हो गया और खुश रहे। उसके बाद ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते रहें तो ब्याह होने या ना होने का कोई कारण ही नहीं। मुकेश साहब के गीतों को कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न करीब है, ये उनसे मुखातिब है। देखो भाई, सारे शेर जो हैं वो तुम्हारे लिए नहीं लिखे गए, ये कुछ शेर उसके लिए हैं। उसकी मोहब्बत देखिए, उसका प्यार देखिए, और इस तरह के गीतों को मुकेश साहब गाते रहते थे। और जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी, दिल की नज़र से नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। अच्छा, ड्यूएट्स भी जो उनके होते थे
वो बेहतरीन होते थे और ज़्यादातर ड्यूएट्स उनके लता जी के साथ होते थे। अगर मेरा ख्याल सही बैठता है तो लगभग 161 के करीब जो ड्यूएट्स हैं वो लता जी ने मुकेश साहब के साथ में गाए। लेकिन आशा भोंसले जो देख रही थी साइड से कि मुकेश साहब के साथ गाने का कब मौका मिलेगा, भाई फिर सुबह होगी गीतों में कमाल कर दिया दोनों ने मिलकर। लेकिन मुझे आशा भोंसले और मुकेश जी का एक गीत आता है, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां। तो ये जो गीत हैं ये दो गाने हैं, लेकिन इन दो गानों में भी मुकेश साहब की आवाज़ इस तरह से छलकती है कि उन गीतों को सुनते सुनते हम यही कहने लगते हैं कि भाई उनकी आवाज़ इतनी अलग है। और रूबरू जब मैं उनको सुन रहा था जो रिक्वेस्ट मैंने उनसे की, उन सभी गीतों को मुकेश साहब ने उन दो रातों में शिमला में गाया और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। बहुत जल्दी रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन जितना काम उन्होंने करना, 992 के करीब गीत उन्होंने गाए और गैर फिल्मी गीत भी उनके होते थे, गज़लें भी होती थी। एक ऐसी आवाज़ जैसी आवाज़ फिर कभी दुनिया में आने का कोई चांस नहीं थी और म्यार भी उन कलाकारों का इन वृक्षों के जितना ही था इससे कम तो नहीं। आज मैं इन खंडरों के बीच में आके जब इन गाता हूँ गीतों को और गुनगुनाता हूँ तो मुझे याद आता है मैं चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। अब वो देखिए ना कि चंद्रमुखी था नाम, अब चंद्रमुखी उनकी ज़िंदगी में आई और आकर के चली गई। और फिर उसके बाद में मुकेश साहब गाते रहे, आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। देखिए ज़िंदगी में जो सबसे खास बात यह है कि अगर कहीं कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कमाल यही है कि तुम जो हमारे मीत ना हो। ये सारे गीत अतीत जो हैं ये तो तुम्हारे ही हैं। अब यहाँ से कुछ और आगे बढ़ लेते हैं और इस जगह को आज़ाद करते करते, मुकेश साहब को सलाम करते करते, नमस्कार करते करते कुछ और जगहें देखिए आगे बढ़ नज़ारे रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब अपनी जगह, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन एक कलाकार जो मेरे मन में बसते हैं हमेशा से वो तलत महमूद साहब। ऐसी मखमली आवाज़ भी कभी किसी की सुनी नहीं दोबारा, कोई वक्त ऐसा आएगा भी नहीं कि जब ऐसी कोई आवाज़ आए। मुझे उनके रोमांटिक गीतों में और उनके खुशी के गीतों में जैसे झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। तलत महमूद दिलीप साहब के लिए भी गाया, राज कपूर के लिए भी गाया, देव साहब के लिए भी गाया। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए। देवानंद साहब इसकी अदाकारी बड़ी कमाल की दिखती है मुझे। लेकिन एक गीत मेरे दिल में जो बसता है तलत साहब का, वही मैं भूलता नहीं कभी। बर्मन दादा ने जो धुन बनाई और उस पर जो मजरू साहब ने अल्फाज लिखे, वो अल्फाज अपने ढंग के अनोखे हैं और उस पर अदाकारी बड़ी कमाल की है। उस गीत को जब भी कभी मैं सुनता हूँ या देखता हूँ मुझे अपना ज़माना याद आ जाता है। 55 साल पहले का लैंडलाइन का ज़माना था और फ़ोन की घंटी बजती थी, कूद के 10 फीट का फासला यूं पार कर लेते थे, ये फ़ोन वहाँ से होगा, अब पता लगता था वो रॉन्ग नंबर है, लेकिन कभी कभी राइट नंबर भी मिलता था। तो यहाँ जो बिमल रॉय साहब ने एक कमाल किया है, करिश्मा किया हुई है कि हीरोइन और हीरो दोनों, यानी एक तरफ नूतन फ़ोन पे हैं लैंडलाइन पे और दूसरी तरफ सुनील दत्त साहब, यहाँ जो गीत रचा वो कमाल है। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा
फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, चलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए लाया हूँ। क्या रोमांस है भाई इस गीत का। मैं उन लोगों को इसीलिए याद करता हूँ, वो रोमांटिक इरा, तलत साहब की आवाज़ उरूज पे चल रही थी। 1964 में फिल्म बनी जहाँ आरा, मदन मोहन साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के गीत हैं। प्रोड्यूसर कहने लगा सारे गीत गाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब। मदन मोहन जी ने कहा ये सब मैंने बनाए हैं तलत महमूद साहब के लिए। तलत महमूद ही गाए और ऐसे कमाल के गीत गाए। दो ड्यूएट्स हैं वो रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन ऐसे ऐसे गीत, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, ऐसे ऐसे रोमांटिक गीत उन्होंने उसमें बनाए और तलत साहब ने उनमें गाए। किस्मत की मार ये रही, ये फिल्म 4 दिन बाद ही पिट गई। लोगों को क्यों नहीं ये फिल्म पसंद आई मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि संगीत इसमें जो मदन मोहन जी ने दिया था, मदन मोहन जी को बहुत दुख हुआ था, तलत साहब को और ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इसके बाद तलत साहब का युग लगभग ख़त्म हो गया। और ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जो कामयाब हैं। वो तलत साहब जिन्होंने ऐसे खूबसूरत गीतों को एक ज़माने में गाया था, उन्हें धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, स्टेज शो करने लगे। लेकिन चलते चलते फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि भाई एक ड्यूएट है लता जी के साथ में, तलत साहब आप गा दीजिए। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे निशान। ये मेहरबानियाँ खुदा की कई सोची थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि ये फिल्म थी वो दिन याद करो। अब वो दिन याद करो, इत्तेफाक है कि यहाँ आकर के तलत साहब का करियर ख़त्म होता है और मैं याद करने लगता हूँ वो दिन मैं याद करने लगता हूँ जब इमारतें इतनी बुलंद होती थी कि 400 बरस बाद भी वहीं की वहीं टिकी हुई। जब खाली जगहों पर, बागों में, उद्यानों में खुशी अपना डेरा लगाती थी और हम वहाँ पे अपना डेरा लगाते थे। ये खूबसूरत जगह पे आके मुझे तलत साहब इसलिए याद आए क्योंकि 800 के करीब उन्होंने गाने गाए और उन 800 गानों के बारे में मैं ख़ास बात ये कहता हूँ कि हमारे हिंदी फिल्म के गायकों में तलत साहब अकेले गायक ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई हल्का गीत गाया है। 800 गानों की फहरिस्त लिख लीजिए, कभी कोई हल्का गीत गाया ही नहीं, एक से खूबसूरत गीत गाए। और मुझे याद आते हैं तलत महमूद साहब, कौन सा ज़माना था, कौन से दिन थे, कौन से लोग थे। और जहाँ आरा के संगीत को ना चलने से जो नुकसान मदन जी को इतना नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वो कौन थी के ज़रिए फिर हिट हो गए, लेकिन तलत साहब कहते रह गए, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। ये काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरस बाद में, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हुए तो निराशा तो रही होगी। याद करता हूँ तलत साहब। फूलों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे गायकों का जिक्र कर रहा हूँ, तो देखिए ना आज क्यों ना हम मनाडे साहब के बारे में बात करें, उनके गीतों का जिक्र करें। इन फूलों को हम उन्हें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं उनके गीतों को गाने। बेहतरीन गायक, ऐसे गायक कि जिनके गीतों को जब मैं सुनता हूँ मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन्ना दा यानी मनाडे साहब। मनाडे साहब से ऐसी कुछ मेरी रही कि मैंने एक बार उनकी सालगिरह पे 1 मई को फ़ोन कर दिया। उनके घर पे लैंडलाइन का ज़माना था, तो उनके घर से फ़ोन पे आवाज़ आई कि मन्ना दा तो यहाँ पर नहीं है, वो कलकत्ता किसी प्रोग्राम के लिए गए हैं। मैंने कहा ओ, मुझे तो उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देनी थी।
तो वो कोई बड़ी मुहज़्ज़ब खातून थी, उन्होंने कहा कि लीजिए मैं आपको मोबाइल नंबर दे देती हूँ उनका, लेकिन 8 बजे के बाद फ़ोन करना, बस हमारे तो 8 बजे आने मुश्किल हो गया। जब मैंने फ़ोन किया मन्नादा को तो मैंने कहा दादा आपको सालगिरह मुबारक। उन्होंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। मैंने दादा क्या कमाल का गाना गाया था आपने। भीगी चांदनी छाई बेखुदी आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। अब ये गाना जैसे ही मैं गा गए एक दो शब्द गाए तो दादा कहने लगे अरे ये मैंने लता के साथ गाया था ये गाना। तो मैंने कहा दादा लता जी के साथ तो आपने ये गाना गाया था, लेकिन वो गाना देखिए ना, ये नशीली हवा खा रहा है नशा, तेरी बाहें मेरी बाहें एक है आजा। दादा कहने लगे अरे रे 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 आप क्या करते क्या हैं। मैंने कहा दादा मैं तो एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ये पहले की बात है बहुत। तो उन्होंने बताया कि भाई आप बड़े सुर में गाते हैं, आप बहुत सुर में गाते हैं, आशीर्वाद दिया। मैं बड़ा मुझे उनके गीत इतने खूब, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यार आजा सनम मधुर चांदनी में हम प्यार हुआ इकरार हुआ है मस्ती भरा है समा एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। दादा के गीत तो वही कमाल के होते थे। और दादा ने एक जगह कहा भी, कहने लगे कि यार मैं जो गाने मुझे दिए जाते थे मेरी धीर गंभीर आवाज़ के सहारे वो माइथोलॉजी के गाने होते थे। और राज कपूर ने मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन किया, क्योंकि राज कपूर ने मुझे ऐसे खूबसूरत गीत दिए शंकर जयकिशन के साथ ज़्यादातर, जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ कि राज कपूर ने मेरी जीवन में कितना परिवर्तन किया। मैं दादा को इसलिए भी याद करता हूँ, आज मैं बात सिर्फ रोमांस की कर रहा हूँ, मोहब्बत की कर रहा हूँ, रंगीले सजीले गीतों का जिक्र कर रहा हूँ। इन रंगीले सजीले गीतों में दादा का एक गीत तो कमाल है, कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तू अगर प्यार से देखे तो यहाँ सूखे जंगल भी हरे हो जाए, आम बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं हर तरफ। अब ये जो अल्फाज हैं ये कैफी आज़मी साहब के हैं और ये धुन मदन मोहन साहब की है और इस पे अदाकारी राजकुमार की है, राजकुमार साहिब की। तो ऐसे गीतों को मैं याद करता हूँ, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, मन्नादा को याद करता हूँ। कितने सारे गीत और उनकी जो है मेमोरीज़ कम अलाइव नाम से उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर मैंने उनके सिग्नेचर लिए थे और उन्होंने लिखा जो कुछ मेरे लिए वो आज तक मेरे लिए नायाब है। क्योंकि मन्ना डे महज एक नाम नहीं है, पहले बांग्ला फिल्म में इतने गीत गाए और फिर हिंदी फिल्म में इतने गीत गाए। हाँ इतना ज़रूर हुआ कि कुछ गीत उन्हें उनके स्तर के मुताबिक नहीं मिले, वो बड़ा ऊंचा स्तर था उनका। अब जैसे महमूद साहब के लिए जो गाने हैं उनके बड़े मज़ाहिया से हैं, उन गीतों का जिक्र मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। मैं यहाँ आकर के मन्नादा को याद कर रहा हूँ। ऐसे खूबसूरत माहौल में आप जब उन गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं तो आपका मन तो प्रफुल्लित हो ही जाता है और एक दौर याद आता है, उस दौर से जुड़े हुए सारे कलाकार याद आते हैं, मन्नादा याद आते हैं। उनके दिए हुए हस्ताक्षर किताब पर मेरे पास आज तक मौजूद हैं और वो यादें जो मैंने उनके साथ में वाबस्ता की थी। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे। सच बात है, मन मयूर प्रफुल्लित हो उठा है मन्ना डे साहब के गीतों को याद करते। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे मुझे बढ़ना है क्योंकि ऐसे कलाकारों को मैं कब कब याद करूँगा ऐसे माहौल में आके। भंवरा बड़ा नादान है ये भंवरे जो है ये सारा पराग चूस जाते हैं इन फूलों का, लेकिन फिर उनसे शहद भी बनता है। तो ये फूल थोड़े से अलग इधर हैं और कुछ उधर हैं। ये तो भाई ये देखिए इधर। अच्छा, इनमें से कभी कभी कुछ फूल ऐसे होते हैं उसमें ये भंवरा अंदर बंद हो जाता है और रात फिर उस फूल में काटनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती ही है भाई। वाह वाह वाह।
तो ये जो वीडियो मन्ना डे को याद कर रहे हैं, इसमें मेरे दोस्त स्टीव ट्रेन साहब हैं यहाँ पर मौजूद। और स्टीव ट्रेन जो है बोलते कम हैं लेकिन सुनते ज़्यादा हैं और म्यूज़िक इन्हें बहुत पसंद है। आज सारा का सारा जो सिलसिला है वीडियो का स्टीव ट्रेन साहब के हवाले है और इन्हें मैंने जैसे कहा ना कि धन्यवाद है, उन गायकों को हम याद कर रहे हैं। धीर गंभीर आवाज़ के मालिक हेमंत दा। भाई हेमंत दा के तो इतने सारे गीत मुझे याद आते हैं और बहुत पहले से हर तरह के गीत वो गाते रहते थे। पहले बंगाल में बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हेमंत मुखर्जी के नाम से, फिर हेमंत दा ने इधर हिंदी फिल्म में गाने गाए। इतनी धीर गंभीर आवाज़ किसी गायक की थी नहीं, लेकिन उस आवाज़ का अपना एक रोमांस था। 1960s के करीब तो कमाल ही कर रहे थे। और देखिए ना, यूं नब शर्माइए, यूं नब घबराइए, उड़कर घूंघट जरा चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या ज़रूरत है, आइए आपकी ज़रूरत। हेमंत दा की साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी, वो धुन भी बनाते थे, म्यूज़िक भी करते थे और उसके ऊपर जो गीत बनाते थे वो अद्भुत और अनमोल होते थे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हेमंत दा को जो ज़्यादातर काम करने का मौका मिला वो साहिर लुधियानवी के साथ किया उन्होंने, कैफ़ी आज़मी साहब के साथ में किया और जिस तरह के गीत भी उनको दे दिए जाते थे। यहाँ तक कि जब लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ में दरारें पड़ने लगी तो उन्हें कहा हेमंत दा ने, लता एक गीत मैंने तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ है, जब तुम्हारी आवाज़ ठीक हो जाएगी ये गाना तभी रिकॉर्ड होगा। 1 साल के बाद जब लता जी की आवाज़ ठीक हुई तो गाना क्या बना, कहीं भी जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। जैसा मैंने कहा ना कि ये तो मौसम बहार है, ये मौसम बसंत है। फूलों की अंजुमन में आकर के हेमंत दा को याद करना मेरे लिए वजह खुशी भी है। और कैसे कैसे गीत गा जाते थे शुरू के दौर में। देवानंद साहब ने अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, इसी में एक पंक्ति मजरू साहब ने लिखी थी, सफ़र में है ये बंजारा ला 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 ला। देखिए बंजारगी, आवारगी और परिंदगी का ऐसा मिश्रण, सभी तो ऐसी खूबसूरत जगहें आपको मिल जाती हैं जहां आप उन कलाकारों को गाते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। अब ये फूल जो है, मतलब आप भाषा में कहें वैलेंटाइन का हैंगओवर, 14 तारीख को वैलेंटाइन था और आज 15 तारीख को मैं मौजूद। तो ये गायबाना एक फूल जो है मैं वहाँ दिए देता हूँ जो अपने दिल का एक अनोखा सा पैगाम चलाना चाहता है। दौरे बहार है, कुमार है और हेमंत दा को याद करते मेरी जहन में हेमंत कुमार हैं, तो जाहिर है कि उनके गीतों को जब हम याद करते हैं और जाते हैं वो अलग होता है। अभी और कुछ आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे चलते कितना जाएगा ये बात। वो गायक जो सबके प्रिय थे, उदास होके बैठे तो एक मज़ार हो जाए और अगर रोमांटिक हो जाएं तो गुले गुलजार हो जाएं, और अगर प्यार के गीत गाएं तो वो अपने ढंग के अनोखे। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता,
सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। अच्छा, किशोर कुमार के जो ऐसे रोमांटिक गीत होते हैं, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी किशोर कुमार की ज़िंदगी की बड़ी रोमांटिक है भाई। और जहाँ जाते थे वो एक ऐसा माहौल बना देते थे जो खुशनुमा हो जाता था। और अगर कभी देखा कोई हसीन सा चेहरा उन्हें बेहद पसंद आया है तो वो कह देते थे, शर्माते नहीं थे। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। तो देखिए, जैसे ही मैं इन गीत को गाने लगा तो वो दोनों का दोनों जोड़ा यहीं पर आ गया, पानी में तैरता हुआ, और मैं भी इन्हें देख के प्रसन्न हो गया। हर जगह जोड़ी हो ऐसा होता नहीं। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गई, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गई, मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, हाय ऐसे ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बेचैनी किशोर दा में इतनी रहती थी। आज तो मैं सिर्फ उनके खूबसूरत गीत जो मोहब्बत से भरे हैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जब वो दर्दीले गाते थे गीत भाई वो भी अलग थे अपने ढंग के। लेकिन फिर भी चलते चलते एक गीत जो उनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये गीत आनंद बख्शी का सर्वश्रेष्ठ गीत मेरे हिसाब से है, किशोर दा का भी सर्वश्रेष्ठ गीत मेरे हिसाब से है। और पंचम ने जो धुन बनाई और राजेश खन्ना की अदाकारी, वो फिर नहीं आते। मैं इतने सारे गीतों को जो गाता रहा अपने गायकों के, वो इसीलिए गाता रहा क्योंकि अब वो गीत दोबारा कभी लौटेंगे नहीं, लौट कर फिर वहीं जाना पड़ेगा उन गीतों को सुनने के लिए, क्योंकि वो ज़माना पुराना हमारे लिए तो आज भी है एक ख़जाना, और उस दौर का ये फसाना मैं तो सुनाता रहा, अब भी सुनाता रहता हूँ। YouTube पे लगभग 1140 वीडियो जो मेरे घूम रहे हैं रमेश दत्त के नाम से, वो ही इज़हार करते हैं कि कोई देखो ना देखो चॉइस आपकी है भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा ना ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी बात को सुनते और समझते हैं। आप अपनी बात कहते हैं, उसमें अगर असर है, जैसे कि उस दौर के गीतों का जिक्र जब भी कभी हम करेंगे, उसमें गीतकार, संगीतकार, गायक और अदाकार, इन तीनों चारों की मिलकर जो जोटी बनती थी वो अद्भुत थी। दायाम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, यहीं इन्हीं जगहों पर हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे, जहाँ भी कहीं होंगे गा रहे होंगे तराने मोहब्बत के, कभी सजीले, कभी रंगीले और कभी दर्दीले। अच्छा, गायकों की बात मैंने कर ली, लेकिन शंकर जयकिशन मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं हमेशा, उनका संगीत, और इसीलिए मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहता रहता हूँ। लेकिन पंचम का भी क्या कहना है भाई, आर डी बर्मन
संगीतकार थे, लेकिन कभी कभी गाते थे। चले गेले तुमी गांगे कोपा থেকে ভুলিয়ে কবে আমার বধূ তুমি সাগর হবে মরুভূমি ফিরে এসো অনুরাধা ভেঙে দিয়ে সব বাধা প্রিয়তমা মোনালিসা তুমি আমার ভালোবাসা। ये गीत मैंने पहली बार 1972 में सुना था, बाद में हिंदी गीत बीच में बनाया इसमें। लेकिन एक और गीत उन्होंने जो गाया पंचम दा ने, वो मुझे बहुत पसंद है। रोज्जल दुपुरे সুর তুলে নুপুরে পাশ থেকে তুমি জবে থাকতে একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে সে কথাটি কেন দিন ভাবতে মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি। ये पंचम को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। अब ये गीत हिंदी में कौन सा बना ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ सोचने के लिए। मैंने जो काम करना था वो काम कर दिया, दिल से कर दिया। हर उस गायक को याद किया, कम किया ज़्यादा किया, जो मेरे मन में हमेशा अपनी ज्योति जगाए रखता है। और उन गायकों की वजह से हमारे जीवन में कितना सौंदर्य और माधुर्य रहा, आज भी है। इसीलिए मैंने आज उन्हें एक खूबसूरत माहौल में आके श्रद्धांजलि दी है। और चलते चलते पंचम के ये गीत तो मुझे हमेशा याद आते हैं। और अब यहाँ से आगे देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। कहते थे ना रफीका, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। नहीं, मंजिल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं। दोस्त था मेरा अजय जिंगरन, ये उसका लिखा हुआ शेर है। नहीं रहा दुनिया में, सफ़र ही सफ़र है। ज़िंदगी का एक सफ़र है सुहाना, कभी बेगाना कभी पुराना। और इतने सारे गीतों को गाते रहना और गाते जाना, ये खुशी मेरी है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये कट्टिया नहीं से क्या कट्टिया भी नहीं कट्टिया यार, देख लो मैं तुम्हें सुनवा देना। चलो मन्नू कोई